वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो हम लोग ने फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट्री के बारे में हम लगभग हम लोगों का 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोगों का अगला लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे ट्री स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? ट्री स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे दोस्तों? ट्री स्ट्रक्चर। ट्री स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। ट्री स्ट्रक्चर यानी कि जो वृक्ष होती है उसकी संरचना किस तरह से होती है। पहला आता है बार्क, ब्लास्टोफाइलम, कैम्बियम लेयर, सॉफ्टवुड, एनुअल ग्रोथ रिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यानी कि बार्क, जिसे हम लोग कहते हैं छाल मृत। ठीक है, ये क्या करता है? कोशिकाओं की बाहरी सुरक्षात्मक परत है और छाल में जीवित आंतरिक ऊतक शामिल होते हैं। ये क्या करता है? सबसे बाहरी लेयर होता है जो कि सुरक्षा प्रदान करता है कोशिकाओं की। ठीक है, उसके बाद आता है जो ब्लास्ट और फाइलम, जिसे हम लोग कहते हैं फाइलम। ये अंतर्ज्ञात संश्लेषण भोजन का संरचना करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैम्बियम लेयर। कैम्बियम लेयर में क्या होता है? कैम्बियम जो परत होती है ये प्राणियों की पतली परत होती है। क्या होती है? पतली पतली। यहाँ से आप लोग देख सकें छोटी छोटी पतली पतली, ये क्या होती है? परत होती है। उसके बाद आता है सॉफ्टवुड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जो पोषक तत्वों की संरचना या भंडारण का कार्य करते हैं। ये जो हम लोग का होता है ये क्या करता है? सॉफ्टवुड, जो कि पोषक तत्वों का संचालन या फिर भंडारण का कार्य करते हैं। एनुअल ग्रोथ क्या होता है? एनुअल अगर ग्रोथ की देखते हैं तो वार्षिक वृद्धि जो होता है, वलय की वृद्धि अवधि में निर्मित लकड़ी के परत जो बड़े सॉफ्टवुड होते हैं। उसके बाद आता है रे सेल। रे सेल में क्या होता है? जो किरण कोशिकाएं, जिसे हम लोग कहते हैं, कोशिकाओं की चादरे का पोषक तत्व के क्षैतिज रूप से संचालित करती हैं, जिन्हें हम मेडुलरी किरणें भी कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग इसी तरह। उसके बाद आता है हार्ट। इसमें क्या होता है? ये जो आप लोग ने ये कलर देख रहे हैं, ये कलर जो कि हार्टवुड होता है। हार्टवुड क्या होता है? परिपक्व लकड़ी है। क्या होती है? जो परिपक्व लकड़ी है, मतलब ये ठोस होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जो कि इसको हम लोग क्या करते हैं? रीढ़, यानी कि रीढ़ के आकार की होती है। जैसे हम लोगों की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह ये भी रीढ़ की हड्डी के आकार की होती है। उसके बाद आता है पीत। क्या आता है? पीत। पीत तो क्या होता है? अस्तित्व केंद्र होता है, यानी कि ये सबसे मिडिल लेयर यानी कि बीच वाला पार्ट होता है। ट्री स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। क्या करते हैं? ट्री स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। हाँ, ट्री स्ट्रक्चर में देखते हैं ट्री स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। हम लोगों ने देखा ही था ऊपर। पिथ, यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 लेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग देखें। पहला हम लोग देखे थे पिथ, यानी कि सीधे बीच वाला। हार्टवुड, यानी कि ये जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। एनुअल रिंग जो होते हैं, जो हर साल बनते रहती है। मिडली रे होती है, जो ये निशान आपको देखने को मिल रहा है। जो सैपवुड होता है, ये आप लोग पेड़ के छिलका जब काटेंगे तो ये सॉफ्टवुड देखने को मिलता है, जो कि नरम होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैम्बियम लेयर, ये वाला भाग। ठीक है, उसके बाद आता है ब्लास्ट, ये वाला हो गया। उसके बाद आता है बार्क, यानी कि सबसे ऊपरी लेयर, जो टेढ़ा मेढ़ा आपको लोगों को देखने को, यानी कि 1 2 3 4 5 लेयर आप लोगों को देखने का मिलता है। यानी कि बीच वाला जो होता है वो सबसे हार्ड होता है, फिर सॉफ्टवुड होता है, फिर पतली झिल्ली की तरह होता है, फिर उसके ऊपर होता है, फिर सबसे ऊपर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बार्क कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बार्क होता क्या है। बार्क क्या होता है और इसके फंक्शन
क्या होते हैं। ए थिक लेयर ऑफ द क्रॉप विथ सराउंडेड द टंक द एंड द ब्रांचेज। क्या होता है एंड द ब्रांचेज? कार्क एक मोटी परत जो तने और शाखाओं को घेरती है। जो बार्क होती है ये क्या करते हैं, जो ट्रंक होती हैं उसके यानी कि शाखाएं या फिर तने या शाखाओं को घेरने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद आता है इसके जो फंक्शन होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। यानी कि हम लोग जो बार्क होते हैं, ये जो बार्क हम लोग देख रहे हैं ये क्या करता है, जो अंदर की शाखाएं यानी कि होती हैं उसको क्या करता है, जोड़ने मतलब सेफ रखने का कार्य करता है। इसके कार्य क्या होते हैं, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेन डैमेज फ्रॉम वेदर, एनिमल, इंसेक्ट एंड फंगस। ठीक है, यानी कि जो मौसम होते हैं ये जानवर, ठीक है, कीड़े, फफूंद से होने वाले नुकसान को जोड़ते हैं। जिसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी को बचाने के लिए कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो उसी तरह ये जो बार्क होता है ये कपड़े का कार्य करता है, यानी कि ठंडी के मौसम में जानवरों से, इंसेक्ट से और फंगस से लड़ने में मदद करता है। उसी तरह आता है दूसरा क्या है, पेड़ और नमी खनिजों का वाष्पीकरण को रोकने का कार्य ये करता है। फिर आता है बास्ट। जो बास्ट होता है ये क्या करता है, आंतरिक छाल की एक पतली नरम होती है, ये थिन मॉइस्ट लेयर इन इनर ब्रास्ट। मतलब जो आंतरिक छाल होती है ये एक पतली नरम परत होती है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यू बार्क सेल इन प्रोड्यूस एज द ओल्ड सेल डाई ऑफ। ये क्या होता है, पुरानी कोशिकाएं जो नष्ट होती हैं, नष्ट होने पर नई छाल की कोशिकाओं उत्पन्न करती हैं। जो क्या करते हैं, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं जो नष्ट होने पर नई छाल कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। यानी कि छाल, यानी कि पहला हम लोगों को बार्क को अगर हटा देते हैं तो ये बास्ट आता है, जो कि हम लोगों को अगर हम लोग अपने चमड़े को काट देते हैं तो इसके नीचे क्या आता है, सफेद वाला भाग देखने को मिलता रहता है। फूड क्रिएट डाउन द ट्री द लीव्स, यानी कि पेड़ और नमी के खनिजों को वाष्पीकरण भोजन और पत्तियों को पेड़ के तने को नीचे की ओर आता है। यानी कि जो ऊपरी लेयर हो जाता है तो उसके बाद क्या करता है, नीचे की तरफ आने का कार्य क्या करता है, बास्ट करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद आता है कैम्बियम लेयर। तो हम लोग कैम्बियम लेयर के बारे में देख लेते हैं। दिस इज ए लेयर सेल अंडर द बार्क। यह छाल के नीचे कोशिकाओं पर एक परत होती है। दिस इज द वेयर ग्रोथ द ट्री करेक्ट। ये पेड़ की वृद्धि क्या होती है, यहीं पर पेड़ की वृद्धि होती है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। ये यहीं से आप लोगों की ये जो छाल होती है नीचे की तरफ होती है और क्या होती है, यहीं पे पेड़ों का वृद्धि होती है। जो ये क्या करते हैं, जड़ों और पत्तियों तक पानी और खनिज पदार्थ पहुंचाने का कार्य भी यही करते हैं। भोजन पेड़ तक पहुंचाता है ये सब। ठीक है, उसके बाद आते हैं ये सब जाइलम के होता है। सॉफ्टवुड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉफ्टवुड क्या होता है, यानी कि सॉफ्टवुड क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है क्या करता है, पेड़ क्या करता है, धीरे धीरे एज द ट्री ग्रोथ लेयर द एडेड द सॉफ्टवुड। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है कोशिकाएं परतें सैपवुड से जुड़ती जाती है। इज द लाइट कवर्ड वुड ट्रंक, यानी कि इसके जो तने होते हैं हल्के रंग की लकड़ी की तरह होते हैं। चूंकि सैपवुड जड़ों की पत्तियों को पोषक तत्व तो नमी और पहुंचाता है, इसलिए नम होती है, इसलिए यह कवक और कीटों के हमला होने से खतरा रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है हार्टवुड में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सॉफ्टवुड से गहरा रंग का होता है, यानी कि जो डार्कर कलर देन सॉफ्टवुड से क्या होता है, ये डार्क कलर का होता है। केंद्र करीब पीठ पर पाया जाता है। पेड़ को सहारा प्रदान करने का ये कार्य करता है और क्या होता है, अधिक टिकाऊ होता है, फफूंद और कीट से हमले के प्रतिरोधक होता है।
जो रेजिस्टेंस होते हैं फंगल और इंसेक्ट अटैक से सॉफ्टवुड बचाने का कार्य भी करता है। उसके बाद आता है पिथ। अगर पिथ हम लोग बात करते हैं तो पिथ तने के मध्य में पाया जाता है और मूल कोशिकाओं का बना होता है। ये क्या होता है? ट्रंक मेड इन ऑफ ओरिजिनल स्लैपिंग सेल। ये क्या होता है? मध्य कोशिकाओं से, यानी कि पिथ जो होता है मध्य में पाया जाता है और मूल पौधों की कोशिकाओं से बना होता है। उसके बाद हम लोगों का आता है अगला, एनुअल रिंग क्या होता है। एनुअल रिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनुअल रिंग हम लोग देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग रिप्रेजेंट 1 ईयर ग्रोथ। क्या होता है? दो छल्ले के बीच में एक दूरी 1 वर्ष की वृद्धि दर्शाती है। मतलब दो जो छल्ले होते हैं, जो ये आप देख रहे हैं ये छल्ले, ठीक है, ये रिंग, ये क्या करता है? 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है। यानी कि दो छल्ले, 1 2, ये दोनों क्या होता है? ये दोनों 1 साल के ग्रोथ को दर्शाने का कार्य करता है। वार्षिक क्वेर्क जलवायु के क्षेत्रों में उगते हैं और जलवायु वाले क्षेत्रों में नहीं, जहाँ पर वर्ष भर विकास होता रहता है। यहाँ पे क्या करते हैं? जो जलवायु वाले क्षेत्र पे होते हैं, जहाँ पे नमी मिलती रहती है, वहाँ पे ये होते हैं और दोनों रिंग के बीच में 1 वर्ष में होते हैं, 2 छल्ले दिखाई देते हैं और प्रत्येक वर्ष ये अपना ग्रोथ करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष की अंगुली जोड़ी जाती है, प्रत्येक वर्ष की एक अंगूठी जोड़ी जाती है। मतलब ये जो अंगूठी का कार्य करता है, ये क्या करता है? एक रिंग एडेड, ठीक है। वसंत और ग्रीष्म के दौरान वृद्धि तीव्र हो जाती है। मतलब सर्दी और गर्मी में जो होती है, बसंत और ग्रीष्म के दौरान वृद्धि तीव्र हो जाती है और कोशिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है। जबकि सर्दियों के मौसम में कोशिकाएं छोटी और अधिक होती हैं। जब सर्दी का मौसम आता है तो ये कोशिकाएं छोटी हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं 1 ईयर ग्रोथ जो होता है, ठीक है। 2 छल्ले दिखाई दे रहे हैं। समरवुड ये हो जाता है। विंटर में ये आपको देखने को मिलता है। जो समरवुड होते हैं जो लार्ज सेल हो जाते हैं और जो वहीं पे विंटर सूट हो जाता है जो स्मॉलर सेल देखने को मिलते हैं, यानी कि छोटे छोटे, और समर में ये क्या होते हैं? गर्मियों में बड़े हो जाते हैं और जो समर यानी कि ठंडा का, विंटर यानी कि ठंडी जो समय आता है उसमें छोटे छोटे देखने को मिलते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। जो हम लोगों ने पढ़ा होगा ट्री स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने देखा है। ट्री स्ट्रक्चर के कितने पार्ट होते हैं, कितने लेयर होते हैं, इसके बारे में हम लोग ने अभी डिस्कस किया है। आप आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज के लिए धन्यवाद।